नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की रीडिंग हम कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आपके दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं। वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उस व्यक्ति की इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा यह रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। जो कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है उसको आप ज़रूर से देखिएगा, और जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको आप दूसरों के लिए स्किप कर सकते हैं। एंड काइंडली रीडिंग के दौरान एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग शिव शंभू का नाम लेकर। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो, उस व्यक्ति की ऊर्जा, उनके इमोशंस, उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं देखते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास में एट ऑफ कप्स के, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, तो राशियाँ जो हमारे पास में हैं यहाँ पर वो हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक है। इमोशनली इंसान थोड़ा सा मुझे अवेलेबल नहीं दिख रहा है, अनअवेलेबल लग रहा है, विड्रॉ दिख रहा है। सॉरी, विड्रॉन एनर्जी में है। ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं आपके साथ, खोए खोए से रहते हैं, मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, आपके साथ होते हुए भी कहीं और ही इनका जो है दिमाग, ध्यान कहीं और ही रहता है। ठीक है, तो इमोशनल अवेलेबिलिटी की कमी दिख रही है। इनका फोकस थोड़े काम पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ठीक है, या फिर दुनिया या फिर अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, काम इनके लिए, करियर फ़िलहाल के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं बजाय इस रिश्ते के या फिर आपके। ओके, और शायद ये काम ही एक ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है या फिर आप, देखिए आप इनके लिए इम्पोर्टेंट तो हो, लेकिन इस इंसान का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, आप अपने अपने जज्बातों को, अपने प्यार को आपके सामने, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, एक तरफ ये इंसान बोलता है कि ये इस रिश्ते के, ये रिश्ता इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, बट कई बार ऐसा होता है कि जब ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इनके इरादे जो हैं आपको लेकर मुझे बुरे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता है, मुझे लगता है कि एक रिश्ता है, एक ऐसा पुराना रिश्ता हो गया, मतलब इसमें हो गया है, आप इस रिश्ते को कुछ समय हो चुका है। ये रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, इस रिलेशनशिप को टाइम हो गया है। और एक मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे जैसे रिश्ता ग्रो हुआ है, आगे बढ़ा है, कि एक मतलब आपकी एक आदत सी हो गई है इस इंसान को। ठीक है, भले ही इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा इनके इमोशंस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हुआ है। वो स्पार्क नहीं देख रहा हूँ मैं इनके, इस व्यक्ति के अंदर वो स्पार्क कहीं ना कहीं गायब है, जो स्पार्क एक समय पे हुआ करता था। ठीक है, मतलब जैसे छोटी एक, हर एक चीज़ को जो है, आपकी हर एक चीज़ को समझना, आपके बिना बोले चीज़ों को समझ जाना, आपकी कई बातों को समझ जाना, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो,
और आपके अंदर एकदम अच्छे सही तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ में इंटरेस्ट दिखाना, आपकी बातों को सुनना एंड अकॉर्डिंगली जो है रिस्पॉन्ड करना, एक्ट करना उन चीज़ों पे, वो सब चीज़ें मुझे लगता है वो अब एक हद तक मिसिंग है। अब शायद ये उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बातों के अंदर। ये इनका जो रिस्पॉन्स भी होता है कहीं ना कहीं थोड़ा वो फीका सा होता है, ठीक है। आम, और इनका जो फोकस भी लगता है समय के साथ साथ मुझे लगता है इस रिलेशनशिप से हट के दूसरी चीज़ों पे वो फोकस हो गया है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर मुझे लगता है इंसान कंफर्टेबल हो गया है। कंफर्टेबल एज इन, इनको लगता है कि ठीक है रिश्ता तो है ही, चल रहा है, काफ़ी समय हो गया रिश्ते में, आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो यहीं हो, तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं भी होंगे तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब होना होगा अवेलेबल तब हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि थोड़ी अपनी कन्वीनियंस को मुझे लगता है प्रायोरिटी दे रहे हों, और आपको शायद थोड़ा सा ये हल्के में ले रहे हों, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रांटेड ले रहे हों, ठीक है। वो थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। आम, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए ये मुझे लगता है ये जो रिश्ता है एक ड्यूटी जैसी बन गया है, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, मे बी उस तरीके से हो सकता है इंसान थोड़ा सोचता हो, तो ऐसा भी यहाँ पर है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर और क्या दिख रहा है इस व्यक्ति के जहन में आपको लेकर, क्या चलता है। ठीक है, 5 ऑफ स्पॉर्ट्स, ओके, नाइट ऑफ स्पॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्पॉर्ट्स, लास्ट में जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर एयर साइन ऐड हुआ है, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि आप पर बहुत प्यार जताने लगते हैं, कभी कभी आपके लिए बहुत कुछ करने लगते हैं, और कभी कभी इनका जो बिहेवियर है वो आपको लेकर कोल्ड भी हो जाता है। कभी कभी एकदम, जैसे कि मैंने बोला, एकदम फीकापन, ठीक है, वैसा भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी मुझे वो यू नो एक बहुत ही मतलब स्मूथ नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, इनका मूड जो है बदलता रहता है आप इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। बहुत ही अपने मूड के हिसाब से जो है, इनको अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा करते हैं। अगर इनको किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, आपसे नहीं बट अगर कहीं और ऑफिस में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली में कोई इशू है, या फिर कहीं और कोई दिक्कत है, तो फिर ये आपके साथ में भी जो है उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पड़ता है, ठीक है। कहीं और का गुस्सा हो सकता है यहाँ जो है निकलता हो अननेसेसरी का, ओके। तो बहुत ही मूडी लग रहा है ये व्यक्ति, बहुत ही मूडी एनर्जी दिख रही है इनकी, ओके। कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो जाता है ये इंसान। कभी कभी हो सकता है कि बिना बात के भी, बिना वजह के जो है गुस्सा करने लग जाते हों, अग्रेसिव हो जाते हों, गलत शलत कभी कभी अनाप शनाप जो है बोलने लगते हों, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर है। मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ ये इंसान जो है आप पर कभी कभी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो मे बी कि आप पर ही डाउट करते हों, आप इनको ऐसा लगता हो कि आप
आपका किसी के साथ में उठना बैठना है, किसी के साथ में आपकी क्लोजनेस है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि एक दूसरे रिश्ते के अंदर ही हो सकता है आपको इमेजिन करते हो या फिर कहीं ना कहीं उस तरीके से आप डाउट करते हो, ठीक है। शायद आपका किसी के साथ में उठना बैठना मुझे लगता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे एक एक डोमिनेंस वाली यहाँ पर वाइब्स आ रही है इस व्यक्ति से, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस दिख रही हैं, ठीक है। तो आपके साथ में उठना, इधर उधर उठना बैठना लोगों के साथ में वो ये नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ इनका पोजेसिवनेस जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अपने कंट्रोल में जो है चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, या फिर आपको जो है ये चाह रहे हैं कि आप इनके हिसाब से चलो, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं उस तरीके से आप चलो, उस तरीके से आप इनकी बातों को मानो, ठीक है। अगर आप नहीं मानते हो तो इनको फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे वो डोमिनेंस दिख रहा है यहाँ पर इनकी एनर्जी में। ओके, अगेन किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ में इनका जो ट्रीटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही जो है बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको पार्टनर वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता है अब जो जो मिलना चाहिए या फिर जो एक टाइम पे देते थे, ठीक है। पहले मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए जो है आपकी छोटी छोटी चीज़ों का इस इंसान को ख्याल रहता था, ओके। आप पर इनका फोकस मतलब रहता था, अब ऐसा लगता है कि ये फोकस हट के अपने आप पे ज़्यादा हो गया है, अपनी ज़रूरतों पे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। वो यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, इसका हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंसान लाइक दिस पर्सन डज नॉट वांट यू इन हिज और हर लाइफ, ये कि ऐसा भी नहीं कि आप नहीं चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, चाहते तो हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, बट अपनी टर्म्स पे चाहते हैं आप रहो इनकी लाइफ में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में रहो, बट एक पावर स्ट्रगल दिख रही है मुझे वो जेन्युइन प्योर सॉफ्ट लव नहीं दिख रहा है, नॉट आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ पावर स्ट्रगल। ये शायद इनकी क्या बोलते हैं ईगो जो है, वो भी अपनी ईगो को जो है एक तरीके से इनकी ईगो ही सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो वो भी इसलिए भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपको मोल्ड कर सकते हैं, लाइक यू आर समबडी, आप एक ऐसे इंसान हो जो जिसको ये आसानी से जो है अपने हिसाब से चला सकते हैं, ओके, कि जैसे ये बोलेंगे वैसा आप करोगे। एंड आपकी जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, शायद मुझे लगता है उसकी वजह से इस व्यक्ति को इतनी हिम्मत मिलती है, ठीक है। आपकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर आपकी आपका इस व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा पूछना, ठीक है, इनके लिए करना, आई थिंक वो सब चीज़ें इनको जो है इस व्यक्ति को हिम्मत दे रहा है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो, आप तो कर रहे हो ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति जो है समय के साथ साथ कहीं ना कहीं इनके अंदर बदलाव आ गया है, ठीक है। ये उस तरीके से आपको जिस तरीके से इनको रहना चाहिए आपके साथ में, या फिर जिस तरीके से आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर इस व्यक्ति को, वैसा नहीं कर रहे हैं। इनको करना, ये गलती प्रॉब्लम यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर नहीं है, बट आपके अंदर यही है कि अगर आप वाकई में ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हो रही है तो आप काइंडली इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहा करो, ठीक है। अवेलेबिलिटी अपनी कम कीजिए इनके लिए। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है उसके लिए अवेलेबल होना ठीक नहीं है, अदरवाइज़ उस इंसान को और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी आप कम कीजिए, चेज़ करना ज़्यादा चेज़ मत कीजिए, सामने से बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज मत कीजिए। लेट दिस पर्सन टेक सम इनिशिएटिव, इस व्यक्ति को इनिशिएटिव्स वगैरह लेने दो, ठीक है। थोड़ा देर के लिए बुरा भी लगता है, अजीब भी लगेगा, ऑकवर्ड साइलेंस भी हो सकता है, लेट इट बी, रहने दीजिए, होने दीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस पे आप थोड़ा कंट्रोल रखिए, ठीक है। तो इनको अब ज़्यादा करने दो, आप ज़्यादा मत करो। जितना आप कम करोगे उतना ही इंसान ऑटोमेटिकली जो है आपकी तरफ जो खींचेगा, वो खिंचाव अपने आप महसूस करेगा।
जब आप नहीं करोगे तो इनको क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो है, फिर ये आपको पूछेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ फ़िलहाल यहाँ पर है। इंटेंशंस तो वैसे देखो, मुझे नहीं लगता है कि इस इंसान की कोई इंटेंशन एज़ सच दैट बुरी है, या फिर ये इंसान आपको गलत नज़रों से देखता है, या फिर ये इंसान सिर्फ़ आपके साथ में टाइम पास कर रहा है, किसी और को जाके आपके साथ में कोई चीटिंग कर रहा है। मैं वो सब तो वैसे यहाँ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अम, ये जो हैं समय के साथ-साथ इस व्यक्ति में बदलाव आ गया है, और इनको अपनी गलतियाँ, अपने अंदर वो बदलाव इनको महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है? वो बदलाव इनको महसूस नहीं हो रहा है। इनको नहीं नहीं जो है लगता है कि कुछ ऐसा है। इनके हिसाब से ये पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक हैं, ठीक है? तो वही है, एक्सेप्टेंस नहीं है बेसिकली। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तहे दिल से, तब तक तो बदलाव नहीं होगा, ठीक है? सो ऐसा कुछ फ़िलहाल दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, सो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।